लड़की की कार पहाड़ी रास्ते पर अचानक बेकाबू हो गई। उसने घबराकर ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। कार सीधे नीचे उतरते हुए सुई की तरफ बढ़ी। आसपास लोग चीख पड़े, मगर सुई शांत खड़ा रहा। जैसे ही कार उससे कुछ ही कदम दूर पहुंची, उसने हाथ उठाया और हल्की सी हथेली आगे बढ़ाई। एक तेज धमाके के साथ कार वहीं रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। लड़की गुस्से से बाहर निकली। अचानक सामने आकर मेरे बीमार पिता को डराना जरूरी था। माफी मांगो, सुई ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं ना होता तो कार खाई में गिर चुकी होती। लड़की मार्शल आर्ट जानती थी। उसने पूरी ताकत से मुक्का चलाया, पर सुई ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। इतनी सी ताकत? वह हंसा। कुछ 100 साल और अभ्यास करो। लड़की आगबूला हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। उन्होंने झुककर कहा, बेटी, ताकत का घमंड मत करो। जाने से पहले सुई बोला, आपकी बीमारी 3 दिन से ज्यादा नहीं। लड़की भड़क उठी। डॉक्टर ने 3 महीने बताए हैं। सुई ने बिना बहस किए बूढ़े के माथे पर उंगली रख दी। अचानक बूढ़े को लगा जैसे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई हो। सीने का दर्द हल्का पड़ गया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर हैरान रह गए। कैंसर की अधिकतर कोशिकाएं खत्म हो चुकी थीं। इसे चमत्कार कहा गया। आभार में पिता ने 2 बोतल दुर्लभ दिव्य मदिरा भेंट की। बेटी अनिच्छा से बोतलें लाई। सुई चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद 3 दिन से भूखा घूमते हुए उसे एक विज्ञापन मिला। सफल संतान हेतु 10 लाख इनाम। वह दिए पते पर लिजन होटल पहुंचा, मगर गलती से गलत कमरे में चला गया। कमरे में एक खूबसूरत महिला थी, शेन छिंगयुए, बड़ी कंपनी की सीईओ। रात बीती। सुबह उसने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, अगर कुछ कहा तो जान ले लूंगी। सुई बोला, मैं चुप रहूंगा, लेकिन इनाम? उसे 200 रुपये देकर भगा दिया गया। तभी पता चला वह गलत कमरे में गया था। असल में उसके गुरु ने उसे शहर भेजा था अपनी मंगेतर से शादी करने। जब वह ससुराल पहुंचा तो सामने वही शेन छिंगयुए थी। तभी फूशाओ नाम का अमीर युवक आया, जो छिंगयुए से शादी करना चाहता था। वह महंगी माओताई शराब लाया था। सुई ने कहा, मेरी शराब बेहतर है। सब हंसे, मगर जब दिव्य मदिरा खोली गई, खुशबू से ही माहौल बदल गया। छिंगयुए के पिता ने घूंट लेते ही पहचान लिया, यह अनमोल शराब है। फूशाओ ने गुस्से में धमकी दी कि वह 100 करोड़ का सौदा रद्द कर देगा। अगले दिन समारोह में उसने ऐलान किया, अगर छिंगयुए मुझसे शादी नहीं करेगी तो ऑन ऑर्डर खत्म। सुई ने शांति से फोन मिलाया। थोड़ी देर में जेंग परिवार की बड़ी बेटी खुद पहुंची, और न केवल ऑन ऑर्डर बल्कि अतिरिक्त उपहार भी साथ लाई। सब स्तब्ध रह गए। फूशाओ चिल्लाया, ये गांव का गरीब है। सुई मुस्कुराया, मेरा सहारा कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। घमंड जितना ऊंचा, गिरना उतना ही दर्दनाक। तभी जेंग परिवार की बेटी ने कहा, जिसे तुम अपमानित कर रहे हो वही मेरे पिता का जीवन दाता है। और उसी पल खेल पूरी तरह पलट